हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। आज हम देखेंगे मेले, यानी कि हमने कल पढ़ा था चैत्र माह के मेले। चैत्र माह के मेले पढ़े और उसमें देखे थे हमने किस राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में भरते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कन्फ्यूजन वाले देखे थे हमने। जैसे कि पशु मेले की बात की जाए तो नागौर में आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मेले, तो हमारा आंसर डूंगरपुर होगा। फिर हमने देखा था वागड़ क्षेत्र का मेला, हाड़ौती क्षेत्र का मेला, आदिवासियों का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ, अर्ध कुंभ किसे कहते हैं। फिर हमने देखे थे कि चैत्र व आश्विन नवरात्रा में आने वाले मेले। उसके बाद हमने देखे थे चैत्र माह के मेले। चैत्र माह के मेले में हमने याद किया था कि फूल डोल मेला, जैसे कि फूल डोल भी यानी कि भीलवाड़ा में आता है। फिर हमने देखा धनोप माता का मेला, शीतला माता का मेला, ऋषभ देव, ऐसे करके हमने चैत्र माह के मेले पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बैसाख माह के मेले। सबसे पहले हमने चैत्र माह के मेले पढ़े, फिर हम आज पढ़ेंगे हमारा बैसाख माह का मेला। यानी कि हम सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे बैसाख माह के मेले। बैसाख माह हमने जैसे त्योहार पढ़े थे ना, पहले चैत्र, फिर बैसाख, फिर जेठ, ऐसे हम मेले पढ़ेंगे। यानी कि कौन कौन से मेले मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मेले देखेंगे। तो बैसाख माह में सबसे पहले हम देखेंगे धींगा गवर। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जिसने भी अगर हमारे त्योहार की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो क्लास से देख लीजिए, क्योंकि त्योहार की क्लास अगर आपने देख ली है तो आपको ज़्यादातर मेले याद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेले उसी तिथि को बढ़ते हैं, वही मेले होते हैं जो हमने त्योहार में पढ़े थे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप त्योहार की क्लास देख के, मैंने आपको अच्छे से याद भी करवाया हाथ की हाथ ही। तो चलिए शुरू करते हैं बैसाख माह के मेले। बैसाख माह के मेले में हम सबसे पहले देखेंगे धींगा गवर। धींगा गवर, धींगा गवर हमने जब पढ़ी थी, बैसाख माह के त्योहार पढ़े तब हमने देखा था धींगा गवर। धींगा गवर जो है, धींगा गवर या बैतमार मेला कहाँ पर भरता है? धींगा गवर बैतमार मेला मारवाड़ और मेवाड़ में मनाई जाती है। तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर, जोधपुर जो है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ही आता है। यानी कि धींगा गवर जो मेला है जो जोधपुर में आयोजित किया जाता है। और जोधपुर में कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है बैसाख कृष्ण तृतीया को। बैसाख कृष्ण तृतीया को, बैसाख कृष्ण तृतीया को आयोजित किया जाता है क्या? धींगा गवर मेला। धींगा गवर त्योहार भी बैसाख कृष्ण तृतीया को ही आयोजित किया जाता है। मैंने आपको त्योहार में याद करवाया था कि बैसाखी लेके आए, धींगा धींगा किया हमने। बैसाखी लेके अक्षय तृतीया के दिन बुद्ध जी अक्षय तृतीया के दिन बैसाखी लेके आए और हमें धींगा धींगा किया। ऐसे कुछ ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं गौर मेला। गौर मेला, गौर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गौर मेला आयोजित किया जाता है सियावा सिरोही में। सियावा सिरोही, गौर करो सिया सिरोही पे, गौर करो सिया सिरोही पे, ऐसे हम याद करेंगे सिरोही। गौर करो सिया सिरोही पे, और सी ऐसे से सिया से शुक्ल पक्ष याद कर लेंगे। तो बैसाख शुक्ल चतुर्थी को, बैसाख शुक्ल चतुर्थी, बैसाख शुक्ल चतुर्थी को क्या आयोजित किया जाता है? गौर मेला। गौर करो सिया सिरोही पे, गौर करो सिया सिरोही पे, बैसाख शुक्ल चतुर्थी। फिर हमने गौर मेले के बाद हम देखेंगे गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? झालरा पाटन झालावाड़ में। तो ऐसे याद करेंगे, गोमती ने झाला किया, झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। और ये कब आयोजित किया जाता है? ये गोमती सागर मेला जो है बैसाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है।
बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा यानी कि गोमती ने झाला किया कब किया? बैसाख पूर्णिमा को झाला किया। गोमती ने झाला किया कब किया? बैसाख पूर्णिमा को झाला किया। गोमती ने झाला किया कब किया? बैसाख पूर्णिमा को। गौर करो सिया सिरोही पे बैसाख शुक्ल चतुर्थी को। गौर करो सिया सिरोही पर बैसाख शुक्ल चतुर्थी को। गोमती ने क्या किया? झाला किया कब किया? बैसाख पूर्णिमा को किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोमती सागर मेले के बाद आता है एक गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला गौतमेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है अरनोल चित्तौड़ में। अरनोल चित्तौड़ में। अरनोल चित्तौड़गढ़ में। और ये भी कब आयोजित किया जाता है? ये भी पूर्णिमा को यानी कि बैसाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। बैसाख पूर्णिमा। गौतमेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मैंने जब आपको त्योहार पढ़ाए थे तब मैंने आपको याद करवाया था। गौतमेश्वर जो त्योहार है चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो गौतमेश्वर मेला चित्तौड़। गौतम चिल्लाया बैसाख पूर्णिमा को। गौतम चिल्लाया से चिल्लाया कब चिल्लाया? बैसाख पूर्णिमा। गौतम चिल्लाया बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है। फिर उसके बाद हम याद करेंगे जगन्नाथ जी का मेला। जगन्नाथ जी का मेला। जगन्नाथ जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जगन्नाथ जी का मेला जो डिग्गी टोक के अंदर। डिग्गी टोक में आयोजित किया जाता है। और ये कब आयोजित किया जाता है? ये भी बैसाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? जगन्नाथ मेला। यानी कि जगन्नाथ जी कब आए? बैसाख पूर्णिमा को आए। डिग्गी यानी कि डिग्गी में आए। जगन्नाथ जी डिग्गी टोक में आए। जगन्नाथ जी डिग्गी टोक में आए और बैसाख पूर्णिमा के दिन आए। डिग्गी टोक में कौन आए? जगन्नाथ जी आए। कब आए? बैसाख पूर्णिमा को आए। इसके बाद हम देखते हैं गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला तो हमने देख लिया। इसके बाद एक आता है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मातृकुंडिया से आपको याद आ गए होगा रासमी चित्तौड़। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चित्तौड़ में। मातृकुंडिया चित्तौड़ में। और कब आयोजित किया जाता है? बैसाख पूर्णिमा को। बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है। ये हमने देखे बैसाख माह के त्योहार। तो बैसाख माह में सबसे पहले हमने देखा धींगा गवर बैतमार मेला। धींगा गवर बैतमार मेला कब आयोजित किया जाता है? बैसाख कृष्ण तृतीया को आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? जोधपुर के अंदर। फिर हमने देखा गौर मेला। गौर करो सिया सिरोही पर बैसाख शुक्ल चतुर्थी को। यानी कि गौर मेला सियावास सिरोही में आयोजित किया जाता है और बैसाख शुक्ल चतुर्थी को आयोजित किया जाता है। फिर हमने देखा गोमती सागर मेला है। गोमती मेला हम पशु मेले पढ़ेंगे तब देखेंगे सारे पशु मेले एक साथ।
ठीक है। गोमती ने क्या किया, झालक किया। कब किया, वैशाख पूर्णिमा को किया। गोमती ने झालक किया वैशाख पूर्णिमा को। फिर हम देखें गौतमेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, गौतमेश्वर अरनोद चित्तौड़ में आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है, वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। फिर हमने देखा जगन्नाथ मेला, यानी कि जगन्नाथ जी का मेला जो है डिग्गी टोक में आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है, वैशाख पूर्णिमा को। जगन्नाथ जी डिग्गी में आए, कब आए, वैशाख पूर्णिमा को आए। फिर हमने देखा मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया से याद आ जाएगा मैं रासमी चित्तौड़, तो मातृकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़ में आयोजित किया जाता है और वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये हमने देखे थे वैशाख माह के मेले। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जेठ माह के मेले। तो चलिए देखते हैं इसके बाद जेठ माह के मेले। क्या नहीं उनसे हद कर दी थन, फिर तुम बोल ना सका। दोस्तों देखते हैं हम जेठ माह के मेले, ज्येष्ठ माह के मेले। ज्येष्ठ माह के मेले में हम सबसे पहले देखेंगे सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बारा के अंदर। सीताबाड़ी एक होता है सीता माता का मेला, सीताबाड़ी बास से बाड़ी बास से बारा, यानी कि सीताबाड़ी का मेला बारा के अंदर आयोजित किया जाता है। और बारा में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, तो ये हम लिखेंगे ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या, अमावस्या, जेठ अमावस्या को आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला, सीताबाड़ी। एक आता है हमारा सीता माता का मेला, सीता माता। सीता माता का अभ्यारण्य भी है जो कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ के अंदर। और उससे इसे हम याद कर लेंगे प्रतापगढ़, यानी कि सीता माता का जो मेला है वो भी प्रतापगढ़ के अंदर ही भरा जाता है। और सीता माता अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ के अंदर। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे हम अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। सीता माता का मेला कब आयोजित किया जाता है, ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को, अमावस्या, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला कब आयोजित किया जाता है और कहाँ आयोजित किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर हो जाए कामा भरतपुर का, कामा भरतपुर, कामा भरतपुर, कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है। और कब मनाया जाता है, ये जो गंगा दशहरा मेला है कहाँ आयोजित किया जाता है और कामा भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है, यह जाए ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये हमने देखे ज्येष्ठ माह के मेले। दोस्तों मैंने आपको वो मेले लिखवाए जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने देखा ज्येष्ठ माह में कौन कौन से मेले आते हैं। सबसे पहले हमने सीताबाड़ी, वैसे बाड़ी वैसे बारह के अंदर, यानी कि सीताबाड़ी कब आयोजित किया जाता है, बारह में। और कब आयोजित, सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर। और दोनों ही मेले जो कहाँ पर कब आयोजित किया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। सीता माता सीताबाड़ी ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है, मतलब भरा जाता है मेला। फिर हम देखेंगे गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कब आयोजित किया जाता है, गंगा दशहरा जो है कामा भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। यानी कि गंगा दशहरा, गंगा का जल काम आता है, गंगा का जल ऐसे याद लेंगे, गंगा का जल क्या आता है, काम आता है। गंगा का जल कैसे क्या आता है, काम आता है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। तो दोस्तों ये हमने देखे ज्येष्ठ माह के मेले। हमने सबसे पहले देखे थे मेले के अंदर, हमने मेले की शुरुआत की, उसके अंदर हमने सबसे पहले मेले देखे, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ के प्रसिद्ध हैं। फिर हमने देखे मतलब कि एक एक माह के वाई, जैसे कि चैत्र माह के, सबसे पहले हमने चैत्र माह के देखे, फिर हमने वैशाख माह के देखे, फिर हमने ज्येष्ठ माह के देखे।
इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कौन सा माह आता है, आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के अंदर कुछ नवरात्र, कुछ मेले इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं श्रावण माह के मेले। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, श्रावण माह के मेले। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं श्रावण माह के मेले कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखते हैं श्रावण माह के मेले, यानी कि श्रावण माह के अंदर कौन कौन से मेले आते हैं। श्रावण माह के मेले, श्रावण माह के मेले में हम सबसे पहले देखेंगे श्रावण माह के अंदर कौन कौन सा मेला आता है। तो श्रावण माह के अंदर हमने सबसे पहले देखेंगे कल्प वृक्ष का मेला। कौन सा मेला, कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मैंने आपको याद करवाया जब त्योहार लेके तब, कि कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर, यानी कल्प वृक्ष मांगलिया, कहाँ मांगलिया, अजमेर में। कल्प वृक्ष मांगलिया यानी कि मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास अजमेर में। कल्प वृक्ष क्या कर लिया, मांग लिया। किससे, कहाँ मांग लिया, अजमेर में मांग लिया। और कब मांग लिया, हरियाली अमावस्या को मांग लिया, यानी कि हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या न कहकर हम इसे श्रावण अमावस्या भी कह सकते हैं। हरियाली अमावस्या या फिर श्रावण अमावस्या। हरियाली अमावस्या या फिर हम इसे श्रावण अमावस्या भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि कल्प वृक्ष मांगलिया, यानी कि कल्प वृक्ष का जो मेला है वो मांगलियावास में बढ़ता है, और कब बढ़ता है, हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, यानी कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला। बुड्ढा जोहड़ जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, गंगानगर के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं बुड्ढा गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, गंगानगर में। गंगानगर में कहाँ पर अगर स्थान पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा अनूपगढ़, यानी कि अनूपगढ़ गंगानगर में। अनूपगढ़ कहाँ का क्षेत्र है, गंगानगर का। ठीक है। और जो कब आयोजित किया जाता है, यह आयोजित किया जाता है हमारा श्रावण की अमावस्या, फिर श्रावण अमावस्या लिख लेंगे, श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा मेला, वीरपुरी का मेला। वीरपुरी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, वीरपुरी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मंडोर जोधपुर में। यानी कि मंडोर जोधपुर में कब किया जाता है, श्रावण माह के अंदर किया जाता है। इसकी कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है कि इस तिथि को आयोजित किया जाता है, तो हम ऐसे लिख लेंगे श्रावण माह, ठीक है। वैसे यही पूछा जाएगा वीरपुरी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, हमारा आंसर हो जाए जोधपुर के अंदर। और कब आयोजित किया जाता है, तो श्रावण माह में आयोजित किया जाता है। इसकी कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है कि हाँ कि इसी तिथि को आयोजित किया जाता है। ऐसे ही एक मेला और है, कौन सा मेला, जगदीश मेला। जगदीश जी का मेला। जगदीश जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जगदीश जी का मेला, मतलब कोई एग्जैक्ट, यहाँ कोई एग्जैक्ट ना तो तिथि है और ना ही कोई स्थान है। वैसे इसका ये है कि जगदीश जी मेला श्रावण माह के अंदर आयोजित किया जाता है, श्रावण माह। तो ये हमने कुछ देखे थे श्रावण माह के मेले। और बाकी के जैसे कि कुछ एक मेले ऐसे आ जाएंगे कि नाग पंचमी का मेला कब आयोजित किया जाता है और कहाँ आयोजित किया जाता है, तीज का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जब मैंने आपको त्योहार पढ़ाया तब मैंने आपको लिखवाया था नाग पंचमी, जैसे कि
कहाँ पर बढ़ता है? जोधपुर के अंदर, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, तीज का मेला जयपुर में भरता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। जैसे कल्प वृक्ष, हम याद करें कल्प वृक्ष क्या क्या मांग लिया, कहाँ मांग लिया? अजमेर में मांग लिया। कब मांगा? हरियाली अमावस्या को मांगा। हरियाली अमावस्या ऑप्शन में ना हो, अगर आपको श्रावण अमावस्या दे दे तो भी वो भी हमारा आंसर सही होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अगर जिला की बात की जाए तो गंगानगर होगा। अगर आपको कोई स्थान पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होगा अनूपगढ़ के अंदर। जो कब आयोजित किया जाता है? श्रावण अमावस्या को आयोजित किया जाता है। फिर हम देखेंगे वीरपुरी का मेला, यानी कि वीरपुरी जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वीरपुरी का मेला की कोई ना तो कोई तिथि निर्धारित नहीं है कि इसी तिथि को होगा, बस इतना निर्धारित है कि वीरपुरी का मेला जोधपुर में होगा और ये श्रावण माह के अंदर ही होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे जगदीश जी मेला। जगदीश जी मेला का कोई स्थान नहीं है, मतलब कि स्थान कति कन्फर्म नहीं है कि यहीं पर होगा। वैसे इसका इतना है कि श्रावण माह के अंदर होता है, यानी श्रावण माह के अंदर बढ़ता है। दोस्तों आज हमने देखे थे बैसाख माह और जेठ माह और श्रावण माह के मेले। तो हमने सबसे पहले आपको 2 मिनट रिवीजन करवा देती हूँ कि हमने सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने चैत्र माह के मेले देखे, कुछ मेले के बारे में देखे कि कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ पर बढ़ता है। फिर हमने देखे थे चैत्र के बाद बैसाख माह के मेले। फिर हमने ज्येष्ठ आषाढ़, यानी कि आषाढ़ माह में हमने कोई मेले नहीं देखे क्योंकि आषाढ़ माह में कोई इम्पोर्टेंट मेले नहीं थे। फिर हमने इसके बाद श्रावण माह के मेले देखे। कल इसके बाद हम देखेंगे भाद्रपद के मेले। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप पहले मेले की पिछली क्लास देखिए, आज की हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक हमारी क्लास को पहुंचाना और उनको बताना कि हम आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट वैकेंसी के लिए निःशुल्क क्लास लेके आए, कला संस्कृति का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा हमारा? भाद्रपद के मेले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं।